स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो हेडलाइन में लिखा है अफगान्स यानी अफगानिस्तान के लोग, हु हेल्प्ड जिन्होंने मदद की थी यूएस की, किसमें, इन वॉर में हेल्प की थी, युद्ध में हेल्प की थी, कैन रिटर्न वो वापस आ सकते हैं, से तालिबान। ये किसने कहा है? तालिबान ने कहा है। सेंटेंस का यहाँ पे ना रियल सब्जेक्ट है तालिबान और वर्ब है से, क्योंकि तालिबान ने कहा है। और क्या कहा है? से का ऑब्जेक्ट है ये पूरी बात तालिबान ने कही है। ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक क्लॉज है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट है अफगान्स और इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया। कौन से अफगान? Who helped US in war? वो अफगान्स जिन्होंने हेल्प की थी यूएस की वॉर में। इसमें हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हेल्प इस क्लॉज का मेन वर्ब है। हेल्प का ऑब्जेक्ट है यूएस। कहाँ पे हेल्प की? इस प्रेपोजिशनल फ्रेज इन वॉर ने बताया कि वॉर में हेल्प की थी। अब जाके इस अफगान्स के लिए मेन वर्ब आ गया कैन रिटर्न, वो वापस आ सकते हैं। समझ में आ गया एक एक चीज, ग्रामर भी और मीनिंग भी। आगे बढ़ते हैं। द तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान सरकार ने कहा शनिवार को दैट कि अफगान्स, वो अफगान्स कौन से, हु फ्लैड टू कतर, जो चले गए थे कतर। फ्लैड जो है ना फ्ली की सेकंड फॉर्म है। फ्ली मतलब चले जाना, भाग जाना। तो जो फ्ली कर गए थे कतर। फियरिंग डरते हुए, क्या डरते हुए? रिप्राइजल, रिप्राइजल से डरते हुए। रिप्राइजल मतलब प्रतिशोध या बदला। किस चीज का बदला? ओवर देयर कोलैबोरेशन, उनके कोलैबोरेशन के ऊपर, कि उन्होंने जो कोलैबोरेट किया था ना, किसके साथ कोलैबोरेट किया था, यानी किसका सहयोग किया था? विद यूएस, यूएस का सहयोग किया था। कि उन्होंने जो यूएस के साथ कोलैबोरेट किया था ना, यूएस का साथ दिया था, कहीं उस चक्कर में वो बदला तो नहीं लेंगे हमसे। ये जो रिप्राइजल था इससे वो डर रहे थे। यूएस फोर्सेस के साथ जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया था अफगान्स ने, तो वो डर रहे थे रिप्राइजल से कि कहीं कोई उनसे बदला तो नहीं लेगा इस बात का। मे रिटर्न होम, वो घर वापस आ सकते हैं। ये तालिबान गवर्नमेंट ने कहा विद फुल कॉन्फिडेंस। वो भी कैसे? पूरे आत्मविश्वास के साथ घर आ सकते हैं, अफगानिस्तान आ सकते हैं। यहां पर मेन सब्जेक्ट है द तालिबान गवर्नमेंट। वर्ब आ गया सेड और ऑन सैटरडे तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है जो बस इतना बता रही है कब कहा, सैटरडे को कहा। अब क्या कहा? अब वो पूरा एक क्लॉज है दैट से शुरू हो रहा है। दैट अफगान्स, की अफगान्स, कौन से अफगान डिस्क्राइब कर रहा है ये रिलेटिव क्लॉज। हु फ्लैड, सब्जेक्ट हु, फ्लैड वर्ब, कहाँ पे फ्ली किया उन्होंने? ये टू प्रेपोजिशन बताएगी डेस्टिनेशन, कि वो कतर चले गए थे फ्ली करके। और फियर करते हुए गए थे वो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डरते हुए गए थे। फियर एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो किस चीज को फियर कर रहे थे वो? रिप्राइजल को फियर कर रहे थे, प्रतिशोध को फियर कर रहे थे कि कोई हमसे बदला ना ले। ये रिप्राइजल किसके ऊपर? ओवर प्रेपोजिशन बताएगी, उनके कोलैबोरेशन के ऊपर। यहाँ पे देयर पॉसेसिव डिटर्मिनर है कि उनका कोलैबोरेशन जो हुआ था किसके साथ हुआ था? विद बताएगी, यूएस फोर्सेस के साथ। अब मे रिटर्न जो है, ये अफगान्स जो आपने यहां पर देखा, अफगान्स के लिए मेन वर्ब यहां पर आ गया मे रिटर्न, वो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का ऑब्जेक्ट नहीं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे बल्कि एडवर्ब ही बोलेंगे। कहां वापस आ सकते हैं? वो घर वापस आ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। और वो भी कैसे आ सकते हैं, ये मैनर है उनका आने का तरीका क्या होगा? विद फुल कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ आ सकते हैं। विद का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा है? फुल, फुल उसके लिए एडजेक्टिव। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो प्रशासन है, विच हैज मेड अ स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन इमिग्रेशन अ सिग्नेचर पॉलिसी। यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है। देखो इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। इसने क्या किया है? हैज मेड, इसने बना दिया है। किसको बना दिया है? स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन इमिग्रेशन को बना दिया है। अब यहाँ पर स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन इमिग्रेशन क्या है? देखो स्वीपिंग का एक मतलब झाड़ू लगाना होता है ना, यहाँ पे स्वीपिंग का इस तरीके से मतलब समझो कि वो ऐसा करते हैं ना तो बहुत लोगों को अफेक्ट करती है चीज, यानी वो स्वीपिंग क्रैकडाउन है, यानी बहुत लोगों को अफेक्ट करता है ये। और क्रैकडाउन क्या होता है? कोई भी बहुत सख्त कार्यवाही जो की जाती है किसी चीज को रोकने के लिए, उसको क्रैकडाउन कहते हैं। तो ये स्वीपिंग क्रैकडाउन है और वो भी किस पर है? इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन क्या होता है?
कि जो लोग एंटर कर रहे हैं किसी कंट्री में वहाँ पे रहने के लिए, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो एक स्वीपिंग क्रैकडाउन ऑन इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक लार्ज स्केल एक्शन लेती है कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए इमिग्रेशन को, बड़े स्तर पे सख्त कार्रवाई करती है, स्वीपिंग क्रैकडाउन करती है इमिग्रेशन पे। और ये जो स्वीपिंग क्रैकडाउन करना है ना इमिग्रेशन पे, इस चीज़ को उन्होंने बना दिया है, क्या बना दिया है, अ सिग्नेचर पॉलिसी। इस चीज़ को उन्होंने अपनी सिग्नेचर पॉलिसी बना दिया है। सिग्नेचर यहाँ पर क्या साइन की बात नहीं हो रही, सिग्नेचर का यहाँ पर मतलब है बहुत मुख्य है या प्रमुख पॉलिसी, प्रमुख नीति बना दिया है कि यही हमारा मेन काम है, प्रमुख नीति बना दिया है। अब आया है हैड गिवन, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन का ही वर्ब है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था एक मार्च 31 डेडलाइन, मतलब एक डेडलाइन दी थी इन्होंने। क्या डेडलाइन दी थी? 31 मार्च की इन्होंने डेडलाइन दी थी, 31 मार्च की सीमा दी थी इन्होंने क्या करने की, टू क्लोज अ कैंप, कि एक कैंप है, एक शिविर है, उसको बंद करना है। कहाँ पे, कौन सा कैंप है? वेयर मोर देन 1100 अफगान्स वर स्टेइंग, वो कैंप जहाँ पर 1100 से ज़्यादा अफगान्स रह रहे हैं, एट अ फॉर्मर यूएस बेस। फॉर्मर मतलब पहले वाला, पुराना यूएस का बेस है कतर में, वहाँ पर एक कैंप है जहाँ पे 1100 से ज़्यादा अफगान्स रह रहे हैं। उस कैंप को क्लोज करना है 31 मार्च तक, ये डेडलाइन यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब इसी को डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर आ गया कि जिसने बना दिया है इस क्रैकडाउन को अपनी पॉलिसी। इंडिविजुअली देखे तो विच रिलेटिव प्रोनाउन, हैज़ मेन वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब, हैज़ मेड पूरा वर्ब हो गया। और मेड इन्होंने किया कि इसको मेक का ऑब्जेक्ट है स्वीपिंग क्रैकडाउन। ये क्रैकडाउन किसके ऊपर है? ऑन ने बताया इमिग्रेशन के ऊपर है। तो स्वीपिंग क्रैकडाउन को बना दिया उन्होंने, क्या बना दिया? अ सिग्नेचर पॉलिसी बना दिया। ये बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेक का ऑब्जेक्ट है क्रैकडाउन और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सिग्नेचर पॉलिसी। उन्होंने बना दिया क्रैकडाउन को अपनी सिग्नेचर पॉलिसी, अपना मेन, अपनी नीति उसी को बना दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मेन वर्ब आया हैड गिवन। इन्होंने गिवन किया था। गिवन का ऑब्जेक्ट है क्या दिया था इन्होंने? मार्च 31 डेडलाइन दी थी। किस लिए दी थी? इन्फिनेटिव आया पर्पस बताने के लिए, क्लोज करने के लिए। क्लोज का ऑब्जेक्ट कैंप, कौन सा कैंप? रिलेटिव क्लॉज बताएगा, ये क्लॉज बताएगा जो वेयर से शुरू हो रहा है, जहां पे 1100 से ज्यादा। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है अफगान्स और पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब है, ठीक है, वो रह रहे थे। एट बताएगी जगह, कहाँ पे रह रहे थे? फॉर्मर एडजेक्टिव हो गया यूएस बेस के लिए, कतर में। अफगान्स हैव बीन गोइंग थ्रू द बेस फॉर प्रोसेसिंग। अफगान जा रहे हैं, हैव बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। ये बता रहा है कि पहले से लेके अब तक ये काम होता जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो गोइंग थ्रू द बेस, वो बेस के थ्रू जा रहे हैं, बेस के माध्यम से जा रहे हैं। वाइल सीकिंग, वो सीक कर रहे हैं। सीक मतलब कुछ इच्छा है आपकी, आप कुछ करना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो कुछ करने की। टू मूव, वो मूव करना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं। और वो किस माध्यम से जा रहे हैं? बेस के माध्यम से जा रहे हैं। फियरिंग, डरते हुए। किस चीज़ से डर लग रहा है उनको? परसिक्यूशन से। परसिक्यूशन का उनको डर है, यानी उत्पीड़न का डर है। जब किसी के साथ किसी को, ठीक है, अनफेयरली ट्रीट किया जाता है या बैडली ट्रीट किया जाता है, उसको किसी प्रकार की सज़ा दी जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो ये जो व्यवहार है उस इंसान के प्रति जो किया जा रहा है, ये होता है परसिक्यूशन। तो उनको परसिक्यूशन का डर है कि परसिक्यूशन कौन करेगा? बाय एजेंट बताएगी कि तालिबान की अथॉरिटीज़ कहीं उनका परसिक्यूशन ना कर दे। क्यों, क्या वजह है? फॉर प्रेपोजिशन बताएगी। हैविंग वर्कड, कि उन्होंने वर्क किया है। देखो ये जेरेंड है और जेरेंड के अंदर आप परफेक्ट फॉर्म देख सकते हो फॉर हैविंग वर्क, कि उन्होंने काम किया है यूएस फोर्सेस के साथ, और इस वजह से कहीं तालिबान अथॉरिटीज़ उनका परसिक्यूशन ना करे, इस चीज़ को डरते हुए वो यूएस जाने की कोशिश में बेस के माध्यम से जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अ नंबर ऑफ अफगान नेशनल्स, मतलब कि कई अफगान नेशनल्स यानी अफगान के नागरिक, हु हैड बीन अवेटिंग यूएस वीज़ाज, जो इंतज़ार कर रहे थे यूएस के वीज़ाज का, इन कतर में, हैव बीन आस्क्ड, उनसे बोला गया है, उनसे कहा गया है, टू चूज़ बिटवीन, कि आप चुन लो, द रिपैट्रिएशन टू अफगानिस्तान, कि या तो आपको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए, और रीसेटलमेंट, या आपका रीसेटलमेंट कर दिया जाए, या तो आप रीसेटलमेंट कर लो, पुनर्वास कर लो किसी थर्ड कंट्री में,
यानी किसी और कंट्री में, अफगानिस्तान या यूएसए को छोड़ के किसी और कंट्री में या तो आप रीसेटलमेंट कर लो। उनको ये चॉइस दी गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी, आई अपोलोजाइज इफ आई मिस प्रोनाउंस एनी ऑफ द नेम्स एवर, सेड इन अ स्टेटमेंट पोस्टेड ऑन एक्स। तो इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एक्स पर यह बात पोस्ट करके कहा। यहाँ पे नेशनल्स के लिए रिलेटिव क्लॉज है जिसमें हु सब्जेक्ट है, हैड बीन अवेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब है, अवेटिंग का ऑब्जेक्ट है यूएस वीजाज, एडवर्ब है इन कतर। अब उनको कहा गया है, हु हैव बीन आस्क्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है कि उनसे कहा गया है, क्या कहा गया है, टू चूज करने के लिए। रिपैट्रिएशन टू अफगानिस्तान, रिपैट्रिएशन का मतलब होता है किसी को अपने खुद के देश वापस भेज दिया जाना, या रीसेटलमेंट कर लो किसी थर्ड कंट्री में। अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स द शेयर्ड होमलैंड ऑफ ऑल अफगान्स। अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करता है मतलब फॉर्म करता है, बनाता है एक शेयर्ड होमलैंड, मतलब ये एक साझा देश है यानी मातृभूमि है किसकी, ऑफ ऑल अफगान्स, सारे अफगान्स की है ये मातृभूमि अफगानिस्तान। एंड इट इनवाइट्स, और ये आमंत्रित करता है, ऑल दोज कंसर्न, उन सबको जो भी कंसर्न है यानी जिनकी भी यहाँ पर बात हो रही है, टू टर्न टू देयर होमलैंड, कि वो अपने मातृभूमि में आ जाएं। हुज डोर्स, कौन सी मातृभूमि, जिसके दरवाजे रिमेन ओपन, खुले रहते हैं उनके लिए बिल्कुल खुले हैं, विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड, वो अपने होमलैंड में आ सकते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ और पीस ऑफ माइंड के साथ। द हेड ऑफ अफगान इवैक जो कि एक ग्रुप है, एक समूह है, सीकिंग टू, जिसका प्रयास क्या है, जो क्या करने की कोशिश करता है, हेल्प फॉर्मर अफगान एलाइज, फॉर्मर यानी पहले वाले, अफगान के सहयोगी, मतलब अफगान इवैक जो कि एक समूह है, ठीक है, जो पहले के अफगान सहयोगियों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसका हेड जो है, उसके प्रमुख ने कहा, यू डू नॉट रिलोकेट वेटेड वॉर टाइम एलाइज, क्या आप रिलोकेट नहीं करते भाई, मतलब रिलोकेट नहीं किया जाता है। उनका कहने का मतलब है कि रिलोकेट करना मतलब किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, कि आप रिलोकेट नहीं किया जाता है, वो भी किसको, वेटेड मतलब कि कोई ऐसा इंसान जिसको आपने अच्छा खासा परखा हुआ है, आपको पता चल गया है कि वो भरोसेमंद इंसान है, तो बोलेंगे वो वेटेड है। और वॉर टाइम एलाइज, ऐसे सहयोगी जिन्होंने युद्ध के समय में आपकी हेल्प की है, ऐसे भरोसेमंद, ऐसे वेटेड एलाइज जो है, उनको रिलोकेट नहीं किया जाता भाई। मोर देन 400 ऑफ देम चिल्ड्रन, जिसमें 400 से ज़्यादा तो बच्चे हैं, आप उनको अमेरिकन कस्टडी से रिलोकेट मत करो। और वो भी कहाँ पे भेज रहे हो आप उनको, एक ऐसी कंट्री में जो कि इन द मिडल ऑफ इट्स ओन कोलैप्स, जो अपने खुद के पतन के बीच में है, जिसका खुद का कोलैप्स होने वाला है। ऐसी कंट्री में भाई कैसे आप वेटेड वॉर टाइम एलाइज को रिलोकेट कर सकते हो, जिनमें से 400 से ज़्यादा तो बच्चे हैं। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।